लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसके बाद में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से आपको बम्पर जीत मिली है, तो कैसे देखते हैं इस जीत को और किसको इसका श्रेय देते हैं? देखिए, हमें लगता है कि आम लोगों में उत्साह है कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार इतना बढ़त बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट पे जो लोग लड़े वो यूपी में संसद जीत गए, इंडिया अलायंस मिला के तो आधे ज़्यादा जीत गए। ये बड़ी बात है क्योंकि देश में किसान परेशान है। किसान इसलिए परेशान है कि किसानों की खाद की बोरी यूरिया की पहले 5 किलो कम हुई, फिर 5 किलो कम हुई, दाम नहीं कम हुआ, वजन कम हो गया 10 किलो, तो किसान इससे परेशान है। दूसरा है किसानों ने कर्जा लिया है, कुल कर्जा होगा मात्र 2 लाख करोड़। किसान गिड़गिड़ाते रहे, आत्महत्या करते रहे, लेकिन किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया गया। नहीं, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, इनका कर्जा है 16 लाख करोड़। इस सरकार ने उसको माफ़ कर दिया। तो निश्चित तौर पर तो निकम्मापन है ना। किसानों की संख्या काफ़ी है, कर्जे का अमाउंट कम है, और उद्योगपतियों की संख्या कम है, अमाउंट ज़्यादा है। कैसे माफ़ कर दिया? इस माने ये सरकार किसान विरोधी है, निकम्मापन है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कुछ बदले, कुछ महीना के अंदर और बदल लेंगे। और अभी जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है एनडीए, वो जीत की तरफ बढ़ा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने की बात कर रहे ये हैं। 400 पार तो नहीं हुआ ना जी, है, क्योंकि लोगों ने सबक सिखाया है कि समझ जाओ, बड़ी बड़ी बात ना बोलो। जो नेता प्रधानमंत्री रहते हुए यानी थाली बजा कोरोना भगा देता है, इतना बड़ा नेता है, संविधान को माने रखता है, देश संविधान से चलेगा। खाली हिंदू मुसलमान करने थोड़ी चलेगा। कहीं न कहीं गड़बड़ी है, सोच में गड़बड़ी है। क्योंकि इस देश में भाजपा के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, बल्कि इस देश में मनुस्मृति को ही संविधान मानते हैं। हम चाहते हैं कि देश में हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़ें, लेकिन जिनको पिछाड़ा गया है, जिनको दबाया गया है, उनको भी कंधे से कंधा मिला के आगे लाया जाए। संसद जी, देखा जाए विपक्ष बढ़िया लड़ा, इंडिया गठबंधन बढ़िया लड़ा, लेकिन केंद्र में सत्ता जो भाजपा की है, तो ये क्या विपक्ष को काम करने देगी? नहीं, हम खुद नहीं काम करने की सत्ता पर, बल्कि कोशिश यही होगी कि 6 महीने के अंदर बीजेपी की बनी सरकार गिरा दें और सरकार गिर जाए, अपनी सरकार बनाएं। और हमारी सरकार बन गई तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी हम गिरा देंगे। यहाँ चुनाव दोबारा हो चाहे ना हो, निश्चित तौर पर ये सरकार उत्तर प्रदेश की ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। संसद जी, आप यहाँ से सांसद चुने गए हैं, क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? ये 3 बातें हैं जो हमें करना है। एक तो मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र लोगों ने नारा शुरू किया, बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर्थिक चौधरी करेंगे। जो बन गया, जो अधूरी है जो पूरा करना, ये यहाँ नारा लगा। दूसरे, कुछ योजनाएं समझ के और लाया जाए जिसे काम ज़्यादा दिखाई पड़े। तीसरे, इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब नारा लगने लगा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। जिसमें बार बार मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले बनी थी, अब तो पीडीए बन गया। पहले नारा लगता था, जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी का नारा लगता था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब नारा लगने लगा है, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। हम हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ हैं, लेकिन जो समाज दलित है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, लाचार है, उसकी रफ्तार आगे बढ़ने से कम नहीं होनी चाहिए। जो संविधान में लागू करता है, आरक्षण है, उसको लागू होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आएंगे, सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन की? रुपया में 16 आना उम्मीद है, आज तो नहीं आए, कल आ जाएंगे। नीतीश पलट सकते हैं, मतलब बिहार के नीतीश जी पलट सकते हैं इंडिया की तमाम तरफ। लोग पलटेंगे। नीतीश तो पहले से ही मन बनाए हैं। सिधौली की जनता ने आपको भारी बहुमत से यहाँ से जिताया, सिधौली के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? हमारे चर्चा में माननीय अर्जुन दौरे बैठे हैं, आधा काम ये करेंगे, आधा मैं करूँगा। बिजली, पानी, सड़क। धन्यवाद।